हेलो, वेलकम टू द न्यू एपिसोड। इस एपिसोड के अंदर हम लोग सीखेंगे तीन कैंडल स्टिक के पैटर्न्स को। एक है बेरिश एनगल्फिंग, एक है बुलिश एनगल्फिंग और एक है बेरिश मारूबोजू और बुलिश मारूबोजू। चलिए अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहाँ पे ड्रॉ करते हैं और आपको दिखाते हैं कि एनगल्फिंग कैंडल होती क्या है और मारूबोजू कैंडल होती क्या है। हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ मैं जल्दी से ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहले बेरिश एंड बुलिश एनगल्फिंग कैंडल स्टिक और उसके बाद ड्रॉ करूँगा बेरिश और बुलिश मारूबोजू। जी, तो ये हमारे पास है बेरिश और बुलिश एनगल्फिंग कैंडल स्टिक का पैटर्न। अब जब हमारे पास बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनेगी तो इधर ना किसी जगह के ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, इस तरह से एक जोन यहाँ पे बना हुआ होगा। और क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है तो मार्केट किसी ना किसी जगह से मतलब कि कहीं बॉटम से निकल के तो टॉप में गई होगी। वहाँ पे फिर बनेगी हमारे पास एक जिस तरह ये एक बुलिश कैंडल है ये, और उसके बाद फिर हमारे पास बनेगी एक रेड कैंडल। और रेड कैंडल अगर आप देखें ना तो ये जो कैंडल का लो है, ये विक के जो नीचे का एरिया है, और ये वाली जो कैंडल की प्राइस है ये यहाँ पे इस एरिया में, तो ये प्राइस इसके लो के नीचे क्लोज हो गई है। जब इस तरह की एक कैंडल बने और प्रीवियस कैंडल से के लो से बॉडी की जो प्राइस है, जो बॉडी है, वो नीचे क्लोज हो जाए, तो हम इसको कहते हैं कि ये एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है। मतलब ये वाली जो कैंडल स्टिक है, पिछली जो कैंडल स्टिक है, इस पूरी कैंडल स्टिक को इसने कवर कर लिया। ठीक है, कंप्लीट कैंडल स्टिक को इसने कवर कर लिया और जो प्राइस है वो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो गई। ये बेरिश कैंडल स्टिक यहाँ पे क्लोज हुई और क्लोज होने के बाद इसकी जो नेक्स्ट मूव होगी, क्योंकि ये एक शॉर्ट और मीडियम टर्म का ट्रेंड रिवर्सल होता है, तो मार्केट जो है वो एक लेवल तक रिवर्सल में जाएगी। ठीक है, अब जब मार्केट यहाँ पे आ गई, इधर आने के बाद अगर हम लोग इस एरिया में देखें, ये पीछे ठीक है, ये इस एरिया को हम लोग एक सपोर्ट जोन समझ लेते हैं, क्योंकि ये वाली मार्केट के लिए ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो मैं यहाँ पे एक जोन क्रिएट कर देता हूँ या फिर एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ करके तो इधर देखें, ये वो एक एरिया है जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकती है। बुलिश कहाँ तक, वापस इस जोन तक आ सकती है। अगर इसको ब्रेक करेगी तो फिर आगे तक जाएगी। तो मैं जो ये वाली जो कैंडल है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, ठीक है, तो ये मैं ड्रॉ करता हूँ इधर। अब ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन था, ये जो नीचे वाली लाइन है और इस सपोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे। ये जो ग्रीन लाइन है ये हमारे पास है एक सपोर्ट, और इस सपोर्ट के ऊपर अगर देखें हम तो ये सपोर्ट काम यहाँ पे कर चुकी है। मतलब मार्केट नीचे आई, शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए मार्केट बेरिश हुई। बेरिश होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक रेड कैंडल वो क्लोज की। क्लोज उसने इस लाइन के नीचे की, लेकिन जो अगली कैंडल है वो बुलिश एनगल्फिंग की शक्ल में बन के सामने आ गई। और इसकी जो प्राइस क्लोज हुई, ये जो प्रीवियस कैंडल है इसके हाई से ऊपर क्लोज हुई, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है। ठीक है, अब इनमें ट्रेड करने की क्या स्ट्रेटेजी है उसको देख लेते हैं। जिस वक्त हमारे पास ये कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम जो नेक्स्ट कैंडल है वहाँ पे रिस्क लेते हैं प्रीवियस लो तक का। अगर प्रीवियस लो मैं कंसीडर करता हूँ कि ये एक प्रीवियस लो है और इसके ऊपर ये जो कैंडल है, इस कैंडल का या इससे प्रीवियस कैंडल का जो हाई होगा उसके बराबर या उससे थोड़ा सा एक या दो पॉइंट्स ऊपर रख के स्टॉप लॉस रखा जाएगा, तो मार्केट जो है वो हमें एक अच्छी ट्रेड यहाँ से दे सकती है। क्योंकि जब बेरिश एनगल्फिंग कैंडल नज़र आती है तो उसके बाद मार्केट शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए रिवर्स हो जाती है। मतलब अगर बुलिश है तो वो बेरिश हो जाएगी थोड़ी देर के लिए। मार्केट नीचे आ गई, अब नीचे सपोर्ट के ऊपर है, जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू होगी, मतलब ये कैंडल ऊपर चली गई,
तो अब मुझे पता है कि मेरे पास जो नेक्स्ट जोन है, जहाँ से पहले मार्केट, मतलब इस जगह से मार्केट रिजेक्ट हुई थी, ये यहाँ से मार्केट नीचे आई थी और यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जा रही है, तो इधर हम लोग रिस्क ले सकते हैं इस कैंडल के क्लोज होने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी उस पे, और ये जो इधर जो भी हाई होगा वहाँ तक का, और जो एस एल होगा हमारा वो हम लोग रख सकते हैं जो भी कैंडल का लो है। अगर हमारे पास ये कैंडल का लो है तो हम यहाँ पे अपना एस एल ईजीली मैनेज कर सकते हैं और मार्केट हमें एक अच्छा प्रॉफिट देके जा सकती है। तो ये एक बहुत आसान लफ्ज़ों में बेरिश और बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब हमारी जो अगली कैंडल है वो है मारूबुजू कैंडल। मैं उसको बना के दिखाता हूँ और फिर उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये आपको सामने सिर्फ बॉडी नज़र आ रही है। मारूबुजू एक जैपनीज़ वर्ड है और ये कहते हैं गंजे को, मतलब जिनके सिर पे बाल ना हो। तो मारूबुजू कैंडल स्टिक का यहाँ पे जो मतलब है वो है कि इसके अंदर विक नहीं होती। हम लोग सपोज करते हैं कि ये एक कैंडल 4 घंटे की थी, ये वाली एक बुलिश कैंडल, तो ये बुलिश मारूबुजू कहलाएगी। और ना इसके नीचे विक है ना ही इसके ऊपर विक है, ठीक है, मतलब दोनों तरफ इसके विक नहीं है। जब विक नहीं है तो इस इस वजह से इसको कहते हैं मारूबुजू। और ये बनने की रीज़न कि इस पूरे सेशन में इस 4 घंटे के अंदर जो सेलर्स थे वो कम थे और जो बायर्स थे वो डोमिनेट कर रहे थे। मतलब कि बायर्स इस सेशन में बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद थे और उन्होंने मार्केट को इस तरह से ऊपर भेजा कि सेलिंग प्रेशर इस कैंडल स्टिक के अंदर आया ही नहीं। एग्जैक्टली सेम है हमारे पास बेरिश कैंडल स्टिक के लिए। सेलर्स बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद थे, यहाँ पे बायर्स बहुत कम थे। मतलब बायर्स ना होने के बराबर भी हो सकते हैं और बहुत नहीं भी हो, मतलब टोटली बायर्स भी नहीं हो सकते इसके अंदर, और थोड़े से बायर्स भी हो सकते हैं। लेकिन सेलर्स जो हैं वो इस पूरे के पूरे सेशन को डोमिनेट कर रहे थे। मतलब उन्होंने इस, अगर ये 15 मिनट के, तो 15 मिनट मार्केट को नीचे धकेला है और सिर्फ सेलर्स ने ही धकेला है, क्योंकि अगर यहाँ पे बायर आते तो इधर कुछ ना कुछ वीक ज़रूर बनती किसी प्राइस पे जाके। तो बायर्स इस सेशन के अंदर आए नहीं थे। ये था मारूबुजू कैंडल स्टिक। और जो हम, जैसा हमने देखा कि जो भी सेशन होगा उसके अंदर अगर बायर्स या सेलर्स डोमिनेट कर रहे होंगे तो हमें इस तरह की कैंडल स्टिक बनती हुई नज़र आएगी। अब चल के हम चार्ट पे देखते हैं कि मारूबुजू कैंडल स्टिक्स किस तरह की दिखती हैं रियल डाटा के साथ, और जो हमने बुलिश और बेरिश एनगल्फिंग कैंडल स्टिक को देखा है वो किस तरह की दिखती है। हम यहाँ पे आ गए हैं चार्ट में, और चार्ट में ना हम लोग एक लोअर टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे ताकि हमें जो है ना कैंडल स्टिक थोड़ी वाज़ेह नज़र आ जाए। अच्छा, ये देखें, ये हमारे पास एक बेरिश एनगल्फिंग है, ये हमारे पास एक बेरिश एनगल्फिंग है, ये हमारे पास एक बेरिश एनगल्फिंग है। तो अगर हम लोग इन कैंडल स्टिक्स को देखें तो देख के हमें आइडिया होगा कि यहाँ पे हम ट्रेड लगा सकते हैं, जैसा कि हमने इसकी स्ट्रेटजी के अंदर देखा। सपोज़ मैं यहाँ पे एक ट्रेड ओपन करता हूँ कि मैंने बात की कि जब ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडल ख़त्म होगी तो वहाँ से मुझे ट्रेड ओपन करनी है। मैं यहाँ से ट्रेड ओपन करता हूँ सेल की ट्रेड ओपन करने के बाद अब ये देखें वही सेफ जोन हमारा, ये प्रीवियस कैंडल का हाई था, और इसके 1 या 2 पॉइंट ऊपर रख के मैं अपने एसएल को सेट कर देता हूँ। और ये मेरे पास जो ये कंप्लीट एक स्विंग थी, इसका जो बॉटम है वो यहाँ पे था, तो इधर जो है मैं अपनी टीपी को सेट कर देता हूँ। तो मार्केट के अंदर मुझे एक काफ़ी अच्छी एंट्री मिली जो मेरे एसएल तक भी नहीं गई, और बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक होने की वजह से मार्केट इजीली मेरे टारगेट तक पहुंच गई। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक पैटर्न है जहाँ पे आप बहुत अच्छी ट्रेड्स ले सकते हैं बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई करने के बाद। A few moments later. अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखें ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमने अभी पढ़ा है कि बुलिश एनगल्फिंग पेन। अब ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है क्योंकि इसके पीछे 2 छोटी छोटी सी कैंडल स्टिक्स हैं। सपोज़ यहाँ पे अगर हम लोग लॉन्ग की ट्रेड ओपन करते हैं
कि इसके बाद जो कैंडल स्टिक है वहाँ से लॉन्ग करूँगा मैं, और ये वाला जो एरिया है, ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट है ना, तो इसको मैं अपना एस एल सेट करूँगा। और एस एल सेट करने के बाद जो इधर स्विंग का कोई भी हाई होगा, सपोज़ मैं कहता हूँ कि ये वाला मेरा पॉइंट है जहाँ तक मैं अपनी जो है ना ट्रेड लेके जाना चाहता हूँ, इस एरिया तक, इस प्राइस तक। तो ट्रेड मेरी उस एरिया में गई और वहाँ जाके उसने मुझे जो मेरा प्रॉफिट था, जो टारगेट था, वो हिट करवाया। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे एक और देखें, ये भी एक बेरिश कैंडल स्टिक, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल स्टिक बनेगी, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ। और इसके बाद हम शॉर्ट की ट्रेड ओपन करते हैं जहाँ ये कैंडल स्टिक क्लोज़ हुई। क्लोज़ होने के बाद ये था इसका हाई पॉइंट, ठीक है जी। यहाँ पे हमने एस एल लगाया, और एस एल लगाने के बाद मेरे पास दो टारगेट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। पहला टारगेट तो हमेशा मेरा होगा या ये वाला, ये कैंडल स्टिक की जो बॉडीज़ हैं, एक जहाँ पे क्लोज़ हुई, दूसरी जहाँ पे ओपन हुई। दूसरा मैं रख सकता हूँ इसके बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। तो ये मेरा एक बहुत अच्छा ऑप्टिमल टारगेट है जिसको मैं अचीव कर सकता हूँ। मार्केट उसके नीचे चली जाए वो एक अलग बात है, लेकिन आपके पास जो नियरेस्ट टारगेट है आपका वो अचीव हो सकता है। इसी तरह और थोड़ा सा पीछे चल के देखते हैं, तो ये हमारे पास कुछ कैंडल स्टिक्स हैं। ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडल थी, यहाँ पे मैंने जो ट्रेड ओपन की, सेल की, और मार्केट ने वो टारगेट हिट किया। फिर उसके बाद दोबारा से एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल स्टिक मिली मुझे, मैंने फिर एक सेल की ट्रेड ओपन की। ये वाली जो एक मूव थी, इसके हाई के ऊपर मैंने अपना एस एल सेट किया, और ये वाला जो लो का पॉइंट है यहाँ पे मैंने अपना टीपी को सेट किया, और इजीली टारगेट अचीव हो गया। इसी तरह से आप मार्केट के अंदर ढूंढ सकते हैं। ढूंढने के बाद आपकी प्रैक्टिस है, मतलब जितनी ज़्यादा आप इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे आप उतने कॉन्फिडेंट होंगे ट्रेड लेने में और रिस्क लेने में। तो आप देखें, जहाँ जहाँ आपको बेरिश और बुलिश एनगल्फिंग कैंडल स्टिक नज़र आती हैं, वहाँ पे जाके आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करें। लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस को वहाँ पे लगा के देखें, और ये चेक करें कि आपने कितनी पोजीशंस ओपन की हैं और कितनी पोजीशंस में ट्रेड एस एल हिट किए बगैर टीपी को हिट करके गई है या टीपी तक पहुंची है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, और इसके अंदर उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा, और बहुत आसान जितना मैं कर सकता था उतना मैंने करने की कोशिश की है। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ये एक बहुत बड़ी फेवर होगी आप लोगों की तरफ से, और मेरे लिए एक बहुत अच्छी मोटिवेशन होगी कि लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, और मैं मज़ीद इससे ज़्यादा बेहतर वीडियोस जो है वो आप सबके सामने लेके आता रहूँगा। अब इंशाल्लाह मिलते हैं इसकी अगली सीरीज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।